हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओबीई एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आप सभी जानते हैं ओबीई एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, बट रेगुलर एंड एनसी वेब स्टूडेंट्स के लिए, सोल स्टूडेंट्स के लिए अभी कोई भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इस रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या न्यू गाइडलाइंस जारी की गई हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में हमें क्या क्या बताया गया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने एक पेज ओपन है जिस पर लिखा हुआ है स्टूडेंट पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो सबसे पहले हमें गाइडलाइन बताई गई है, आप पढ़ सकते हैं खुद भी। स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर यूजिंग द DU पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE। तो इस पोर्टल को हमें किस तरह से यूज़ करना है उसके बारे में हमें गाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम ये गाइडलाइंस जान लेते हैं, देन उसके बाद हम अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन एंड उसके नीचे लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर द OBE आर एडवाइज टू नोट द फॉलोइंग स्टेप। कि जो भी बच्चे OBE में अपियर हो रहे हैं उनको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो स्टेप्स भी हम जान लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टेप फर्स्ट है हमारे सामने लॉग इन टू OBE पोर्टल। तो हमें सबसे पहले OBE पोर्टल लॉगिन करना है। इफ़ नॉट एबल टू लॉगिन रिपोर्ट टू योर कॉलेज विद योर डिटेल्स। अगर आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं तो आपको अपने कॉलेज में रिपोर्ट करनी है अपने डिटेल्स के साथ। अब स्टेप 2 है हमारा चेक योर सेशन एंड सब्जेक्ट स्ट्रीम एंड डाउनलोड योर पेपर अकॉर्डिंगली। तो हमें यहाँ बोला गया है कि हमें सबसे पहले अपना सेशन चेक करना है, सब्जेक्ट चेक करना है, अपनी स्ट्रीम चेक करनी है, देन उसके बाद अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा। स्टेप 3 है यू में रिमेन लॉग आउट इन और लॉग इन। तो हमें लॉग आउट करना है अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद। स्टेप 4 है हमारा राइट डाउन योर आंसर ऑन अ प्लेन और रूल्ड पेपर लेटर ऑफ A4 साइज शीट। राइट डाउन योर रोल नंबर ऑन द टॉप राइट ऑफ द पेपर। Please write down neatly with pen blue or black. Please write down page number at the bottom middle of the page so that you maintain the sequence of the pages and also the total count of pages. तो ये हमें सभी चीज़ बता दी गई है कि हमें अपनी जो आंसर शीट होगी वो A4 साइज होगी, उस पर हमें टॉप पर राइट साइड पर अपना रोल नंबर लिखना होगा एंड क्लीनली लिखना है, हमें साफ साफ लिखना है। ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ करना है। सभी पेजेस पर बॉटम में या ऊपर या फिर कहीं बीच में हमें पेज नंबर लिखना ज़रूरी है, जिससे हम अपने पेजेस को सीक्वेंस वाइज लगा सकते हैं एंड अपने पेपर्स को ईजिली काउंट कर सकते हैं। स्टेप 5 है प्लीज स्कैन ऑल द पेजेस 1 by 1। डू नॉट मेक वन फाइल ऑफ मल्टीपल पेजेस और ऑल आंसर्स। तो हमें स्कैन के लिए बोला गया है कि हमें अपने पेजेस को स्कैन करना है, अलग अलग फाइल्स नहीं बनानी है एक आंसर की। एंड अपलोड ईच ऑफ द पेजेस एज द सेपरेट फाइल। तो सभी पेजेस को एक साथ एक सेपरेट फाइल में हमें फिल करना है। ईच सिंगल स्कैन फाइल शुड नॉट एक्सीड 5 MB ऑफ द साइज। ओनली PDF एंड JPG फॉर्मेट आर अलाउड। तो हमें सिंगल पेज बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे, ओनली PDF एंड JPG फॉर्मेट ही अलाउड होगा। यू कैन अपलोड मल्टीपल फाइल्स फॉर ईच क्वेश्चन। अब जैसे कि हमारा एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उसमें ये तो नहीं कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, 4, 5 या उससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन की एक PDF बनाकर अपलोड करनी होगी। तो हमें जितने भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं उतनी PDF हमें DU पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। तो यहाँ पर आपकी ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि एक क्वेश्चन पेपर की एक PDF बनेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि एक क्वेश्चन की एक PDF बनेगी। इट मीन्स अगर हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं तो उसके 5 PDF बनेंगी।
स्टेप 6 है हमारा, प्लीज एंश्योर ऑल द फाइल्स आर अपलोडेड एंड चेक द स्टेटस। एंड बिल्कुल श्योर हो कि आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ आपके जिस क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं या उसी आंसर की PDF है, तभी आप अपलोड कर रहे हैं। एंड अगेन आप अपलोड करने के बाद चेक भी कीजिएगा। इफ़ योर फाइल इज़ नॉट अपलोडेड सक्सेसफुली, ट्राई अगेन एंड अपलोड इट। दिस मे हैपन ड्यू टू कनेक्शन ब्रेक और सडन ब्रेक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। एंड अगर आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, अपलोडिंग नहीं हो पाती है, तो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो सकता है, साइट हैंग होने की वजह से हो सकता है, तो जिसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। स्टेप 7 है, वंस ऑल द आंसर्स पेज आर अपलोडेड सबमिट एंड क्लोज योर एग्जामिनेशन। आप जब फाइनली अपने सभी आंसर्स अपलोड कर देंगे, देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है एंड आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 8 है, लास्ट स्टेप है हमारा लॉग आउट। हमें लॉग आउट कर देना है एंड नाउ फिनिश। तो हमारा OBE एग्ज़ाम इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये जो स्टेप्स थे OBE एग्ज़ाम देने के, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो आपकी कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हो गई होंगी। एंड अब जनरल गाइडलाइंस हमें बताई गई हैं, जो कि मीन्स जनरल हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये गाइडलाइंस हमारे लिए इस टाइम। तो वो हम देख लेते हैं। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, तो जो हमारे डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं तो उसके बारे में हमें बताया गया है। द स्टूडेंट शेल अपीयर इन दिस पेपर कोर्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वन पेपर शुड बी अटेम्प्ट आउट ऑफ डिस्प्लेड पेपर ऑन द पोर्टल as per information filled in examination form on one day of examination as per the date sheet notified। तो आपकी जो डेट शीट है उसमें आपको नोटिफाई किया गया है कि आपके जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं वो 2 होते हैं। तो बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है कि हमारे एक दिन में 2 पेपर किस तरह से होंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल प्रोसेस हमें अपनाना होगा। मीन्स अगर हमारा हिस्ट्री और पोल साइंस डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं तो अल्फ़ाबेटिकल जब सीरीज होती है तो उसमें H सबसे पहले आता है, P बाद में आता है। मीन्स हिस्ट्री पहले आएगा, पॉलिटिकल साइंस बाद में। तो डिसिप्लिन में पहले आपका हिस्ट्री का पेपर होगा, देन सेकंड किसी और तारीख को जो हमारा डिसिप्लिन है उसमें पॉलिटिकल साइंस का। तो एक दिन में आपका एक ही पेपर होगा, बस आपको अल्फ़ाबेटिकल प्रोसेस अपनाना होगा। तो इसमें आपकी कन्फ्यूज़न अब क्लियर हो जानी चाहिए। देन अगर हम बात करें जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट की, द स्टूडेंट शेल अपीयर इन दिस पेपर कोर्स एज पर डेट शीट नोटिफाई एंड इन्फॉर्मेशन गिवन इन एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसमें भी आपको इन्फॉर्म किया गया है एंड जो आपकी डेट शीट है उसमें भी बताया गया है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, किस टाइम किस डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक डेट शीट नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिससे डेट शीट को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है वो भी आप अच्छे से समझ पाएँ। देन हमारा सेकंड जो सब्जेक्ट है SEC स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, उसके बारे में भी बताया गया है यहाँ पर। द स्टूडेंट शेल अपीयर इन दिस पेपर कोर्स एज पर डेट शीट नोटिफाई एंड इंफॉर्मेशन गिवन एग्जामिनेशन फॉर्म। सेम वही है, डेट शीट में एग्जामिनेशन फॉर्म में सब में आपको क्लियर कर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है, किस टाइम है। एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन हैं बच्चों के कि एग्ज़ाम टाइमिंग क्या होगी, कितनी देर तक हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज़ 4 आवर्स, 4 घंटे का आपका OBE एग्ज़ाम होगा फॉर ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट PWD। जो दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 6 आवर्स दिए गए हैं, बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4 आवर्स हैं। तो यहाँ भी आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जानी चाहिए। एंड लिमिट ऑफ अपलोडिंग ईच फाइल फॉर आंसर स्क्रिप्ट्स ऑन द पोर्टल इज 7 MB। आपकी एक PDF फाइल 7 MB की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की हुई तो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो अगर आपकी PDF फाइल का साइज़ ज़्यादा हो जाता है तो उसे किस तरह से कम करना है, इसके ऊपर भी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये जनरल गाइडलाइंस एंड OBE गाइडलाइंस बहुत अच्छे से समझ आ गई हो, अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही हो। तो अब हम बात कर लेते हैं OBE रजिस्ट्रेशन के बारे में कि रेगुलर एंड NC वेब वाले स्टूडेंट्स को किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो
ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन DU अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, NC वेब। तो यहाँ साइन इन करना है हमें। सबसे पहले अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर फिल करना है। तो एग्जामिनेशन रोल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पासवर्ड डालना है। जो भी आपने पासवर्ड बनाया था अपना, वो पासवर्ड आपको यहाँ फिल करना है। देन ये कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करने के बाद आपका जो न्यू पेज है वो ओपन हो जाएगा एंड वहाँ पर जो भी डिटेल्स फिल करनी है वो आप फिल कर सकते हैं। उसमें भी कुछ हार्ड नहीं होगा। तो मैं आपको भी नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी एग्जामिनेशन रोल नंबर नहीं है रेगुलर या NC वेब वाले स्टूडेंट्स का, जो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए डाल के बताऊँ। ये आपको खुद करना होगा, लॉगिन करना है आपको। ये सब इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद देन नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होगा उसमें भी कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। अपनी ईमेल ID, फ़ोन नंबर, सब कुछ आपको वहाँ फिल करना होगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। और 12 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। बस तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं रह गया है। 9 दिसंबर ख़त्म हो चुकी है, 10 दिसंबर आने वाली है। तैयारी कीजिए, मैं बस यही कह सकती हूँ। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो अगर वीडियो आज की आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। एंड जिन बच्चों को अभी तक इन सभी चीज़ों में कन्फ्यूज़न है तो उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि तभी आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल पाएगी। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।